तो डाकू सुल्ताना, अग्नि बरखा, महाबली और स्टक ऐसे 4 नाटक लेकर आ रहे हैं। इस पूरे हमारे महोत्सव का जो अंत है, जो उसका स्टार फैक्टर है, जो उसका एक्स फैक्टर है, वो सौरभ शुक्ला जी स्वयं आ रहे हैं अपना नाटक बर्फ लेकर। राधेश्याम इज द लेजेंडरी। उनके नाटक हम लोगों ने बहुत किए हैं। अर्जुन प्रतिज्ञा है, वीर अभिमन्यु है, मौसकी हूर है, उनकी नौटंकी शैली में कई उनके नाटक हैं जो हम लोग लगातार करते रहे हैं। हमने तखत लगा करके नाटक करने शुरू किए थे, आज हम इतने बेहतरीन प्रभावी ऑडिटोरियम में कर रहे हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि केवल नाटक का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये तकनीक का भी ट्रांसफॉर्मेशन है। अलग इस नाटक में है कि इतनी पुरानी कहानी को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा नया अंदाज, नए तरीका दिया जाए, लेकिन पुरानी चीज़ों को बनाए रखते हुए। तो शायद वो प्रयोग कितना सफल होगा ये तो दर्शक तय करेंगे देखने के बाद। नाट्य महोत्सव लेके आए 7 दिन में, जिसमें अलग अलग, एक दिन बरेली का, एक दिन गोरखपुर का और 4 दिन एसआरसी के, और एक दिन अपने बहुत बड़े दिग्गज श्री सौरभ शुक्ला जी का प्रोग्राम मंच पे हम लोग संचालन करा रहे हैं, जिसमें सभी का सहयोग है। हमारे साथ कई प्रायोजक भी इसमें जुड़े हैं। राधेश्याम कथावाचक जी की ये भूमि है, तो उसमें कुछ अधूरा रह गया है। मेरी ख्याल से ड्रामा ड्रॉप आउट के प्रयास से और हम लोगों के प्रयास से उसमें एक कदम हम लोग आगे जरूर बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोनिस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। पंडित राधेश्याम कथावाचक की धरती बरेली पर होने जा रहा है नाट्य महोत्सव। इस नाट्य महोत्सव में तमाम ऐसे कलाकार जुटने वाले हैं जो अपनी परफॉर्मेंस इस स्टेज पर देंगे। और क्यों इस पूरे महोत्सव की ज़रूरत पड़ी और क्यों ये बाकी थिएटर फेस्ट से जो होते हैं उनसे क्यों अलग है, मेरे साथ यहाँ पर मैम हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या पूरा ये नाट्य महोत्सव है, बरेली नाट्य महोत्सव के नाम से आप ये प्रभावे ऑडिटोरियम उसमें कर रहे हैं, क्या खास होने वाला है? क्योंकि थिएटर फेस्ट तो बहुत सारे बरेली के अंदर होते रहे हैं और थिएटर के जो प्रेमी हैं वो बरेली में रचे बसे हैं, क्योंकि पंडित राधेश्याम कथावाचक की ये धरती है। तो इस थिएटर फेस्ट के जरिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं और क्या मकसद है इसका और क्या इसमें खास होने वाला है आगे आने वाले 7 दिनों में? मेरा नाम शुभा है। ये हेवल्स बरेली नाट्य महोत्सव हमारा 7 दिन की हमारा प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में ख़ास चीज़ ये है सर कि हम लोग बरेली में बहुत बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी हैं हमारे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन रंगकर्म को समर्पित कर दिया है। तो उन रंगकर्मियों को हम बुलाकर और उनको एक एक ऐसा एहसास देना चाहते हैं जिससे उनको लगे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन जिस चीज़ में समर्पित किया है, एक तो हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि उनकी लेगेसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उनके आशीर्वाद को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे हम और हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स इस थिएटर जैसी कला को जीवित रख सकें और उसे आगे बढ़ा सकें। तो जो किस-किस तरह के जो नाटक हैं वो हमको अगले 7 दिन में इस मंच पर देखने को मिलेंगे? थोड़ा-सा उसके बारे में हमें बता दीजिए। जी, तो नाटक की शुरुआत हम कर रहे हैं ड्रामा ड्रॉप आउट्स, जो कि हमारा होम प्रोडक्शन है, उसके मीता पंचलाइट वाले से। ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की 2 कहानियाँ हैं, पंचलाइट और तीसरी कसम। उनसे प्रेरित होकर बनाया गया है नाटक। उसमें थोड़े से ऐड ऑन्स हम लोगों ने अपनी तरफ से किए हैं। वो उसकी पूरी आपको जो भी डिटेल्स हैं वो डायरेक्टर साहब देंगे। और उसके अलावा गोरखपुर से टीम आ रही है जो किस्सा मौजपुर का लेकर आ रही है, वो एक कॉमेडी प्ले है। फिर उसके बाद श्री राम सेंटर दिल्ली से 4 नाटक आ रहे हैं, वो लोग 4 नाटक लेकर आ रहे हैं अपने इस फेस्टिवल में। एक म्यूज़िकल नाटक है, म्यूज़िकल कॉमेडी है, एक मतलब उनके विभिन्न फ्लेवर मिलेंगे आपको, चारों नाटकों में अलग-अलग फ्लेवर्स मिलेंगे आपको। तो डाकू सुल्ताना, अग्नि बरखा, महाबली और स्टक ऐसे 4 नाटक लेकर आ रहे हैं। और इस पूरे हमारे महोत्सव का जो अंत है, जो उसका स्टार फैक्टर है, जो उसका एक्स फैक्टर है, वो सौरभ शुक्ला जी स्वयं आ रहे हैं अपना नाटक बर्फ लेकर। तो डाकू सुल्ताना, महाबली जैसे नाटक आपको इस पूरे थिएटर फेस्ट में देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे बताया गया कि सर जो है वो कप्तान साहब हैं पूरे ये जो थिएटर देख रहे हैं। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। मैंने शुरुआत और मैं अंत तक उसी पे डटा रहूँगा कि ये पंडित राधेश्याम कथावाचक की धरती है। बीते कुछ सालों में हुआ ये है, थिएटर पे काम ज़रूर हुआ, लेकिन अभी भी कोई एक कमी हमें थिएटर में बरेली का जो थिएटर, मैं बरेली के थिएटर की बात कर रहा हूँ, वो बात नहीं आ पा रही है। और इस नाट्य महोत्सव के ज़रिए क्या वो
जो एक खाना भरने को रह गया उसको भरने की कोशिश है और कितनी पुरजोर कोशिश है ये थोड़ा सा। नहीं देखिए, थिएटर तो नित नई रोज बदलता ही है थिएटर। अर्लियस्ट डे में जब जैसा थिएटर था और जैसा इसका स्वरूप था वो आज नहीं है। जो स्वरूप आज है वो कल नहीं रहेगा और जो कल होगा वो आगे। ये तो बदलने वाली चीज़ है, नित नई प्रक्रिया ऐसी है इसकी। और रही बात, देखिए राधेश्याम इज ए लेजेंडरी। उनके नाटक हम लोगों ने बहुत किए हैं। अर्जुन प्रतिज्ञा है और वीर अभिमन्यु है और उनकी एक मशरकी हूर है, उनकी नौटंकी शैली में कई उनके नाटक हैं जो हम लोग लगातार करते रहे हैं। उनकी ही लेगेसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसमें देखिए डाकू सुल्ताना जो आ रही है वो भी नौटंकी शैली में। पारसी थिएटर भी हम लोगों ने बहुत किया है। लेकिन ये जो फेस्टिवल है हमारा, ये इस फेस्टिवल में आपको देखिए 1 तारीख को वो जो हमारा पहला प्रोडक्शन है, हम चाहते तो पंचलाइट कर सकते थे, लेकिन उस नाटक को हम लोगों ने थोड़ा एक्सटेंड किया, बढ़ाया है। जो तीसरी कसम उस कहानी को जोड़ के उसमें आपको 12 मासा मिलेगा सुनने को। नौटंकी शैली के बहुत से उसमें पुट्स मिलेंगे, है ना। उसके बाद आपको और कहानियाँ मिलेंगी, पंचलैट का थोड़ा सा उसमें वो है। तो वो एक अद्भुत नाटक बना है, आप देखेंगे तो उसमें आपको मज़ा आएगा। एक अलग ही जॉनर है। फिर आपके गोरखपुर आ रहा है अभिज्ञान थिएटर, वो लेकर के आ रहा है नाटक। एसआरसी की टीमें आ रही हैं, 4 नाटक है उसमें। डाकू सुल्ताना नौटंकी शैली में है, स्टक है, महाबली एम के रैना जी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा तो प्रयास यही है देखिए कि सबको, सभी को साथ लेकर के चलना है, नाटक को आगे बढ़ाना है, नाटक की लेगेसी को आगे बढ़ाना है। और थिएटर तो देखिए रोज़ बदलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि आज जो हमने कर दिया है वो आगे रहेगा, है ना, या यही रहेगा। थिएटर तो रोज़ नित नई तरीके से बदलेगा और इसको बदलना भी चाहिए। भाई हमारी दादी माँ नानी जो हमारी थी वो हमारी सबसे पहले थिएटर गुरु थी, हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। उनकी कहानी सुन सुन के बड़ा होते थे ना हम लोग। आप बताइए, हम लोग कह लो हुकारा भरते थे, कहानी सुनाती थी। सबसे पहला थिएटर तो हमारा वो था। अब हम लोग उससे कितने स्टेप आगे आ गए, अब हम लोग मंच पे कर रहे हैं। पहले ये डिबरी बत्ती में होते थे, हमारी लाइट्स में देखिए इतनी मतलब क्या कहना चाहिए कि क्रांति आई है कि अब कंसोल आ गए हैं। पहले डिमर आते थे, हम लोगों ने उस ज़माने चला रहे हैं कि जो बड़े-बड़े डिमर रख करके सीधे लाइटों से हब उतर के आती थी, सीधे वो लगा के 6-6 नाटकों में 6-6 लाइटों से काम किया है। अब एक कंसोल 50 लाइटें चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, थिएटर में बदलाव आया है और ये ज़रूरी भी है। हमारा काम केवल यही है कि जो हमने तख़्त लगा कर के नाटक करने शुरू किए थे, आज हम इतने बेहतरीन प्रभावी ऑडिटोरियम में कर रहे हैं। कुल मिला के तो कहने का मतलब ये है कि केवल नाटक का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये तकनीक का भी ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये चीज़ समझनी पड़ेगी और यूथ के हिसाब से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सर मेरे साथ मौजूद हैं। भैया एक तो अपना नाम बता दीजिए। बता दूं आपको, क्योंकि मैं शुरुआत में जब मिला तो भैया ने बताया, मैम ने, कि आप जो है यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं नाटक। सर जो क्या किस तरीके से डायरेक्शन चल रहा है और क्या जो ऑडियंस है उसको देखने को नया मिलने वाला है, बाकी थिएटर फेस्ट से क्या अलग है और क्या नए नाटक हैं या जो पुराने नाटक हैं उनको किस तरह से पेश किया जाना है, क्या एक्टिंग ऑनर होने वाला है, क्या कुछ खास है? देखिए एक मीता पंचलैट वाले जो कहानी है वो केवल मतलब ऐसी कहानी नहीं है जो केवल हमने पंचलाइट को उठाया है या फिर हमने तीसरी कसम को उठाया है। कहानी सिंबोलिज्म में बात करती है। कहानी बात करती है जैसे जो अगर किसी ने तीसरी कसम पढ़ा होगा तो महुआ गठवारन की कथा है, उसमें एक अधूरे प्रेम की कथा है, लेकिन हमने उसको गोधन और मुंडी के प्रेम की कथा से सिंबोलिज्म की तरह जोड़ने की कोशिश की है, पर इन गुड वे। तो वैसा है। और इसके अलावा अलग इस नाटक में यह है कि इतनी पुरानी कहानी को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा नया अंदाज, नए तरीका दिया जाए, लेकिन पुरानी चीज़ों को बनाए रखते हुए। तो शायद वो प्रयोग कितना सफल होगा ये तो दर्शक तय करेंगे देखने के बाद। हम सब ने अपनी पूरी कोशिश की है। तो कई प्रयोग भी आपको इधर देखने को मिल सकते हैं। सर से परिचय नहीं हो पाया था। मैं संदीप झावर हूँ। इस वैगमाइन जो ऑडिटोरियम है प्रभुता जी, उसका संचालन हम लोग करते हैं। हम लोग का थिएटर में पहले से भी काफ़ी मन था। जब इसका संचालन का मौका हमारी कंपनी को मिला तो शोभा जी के थ्रू हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। जी, हमने देखा है आज की डेट में हम लोग पीवीआर मूवीज़ वगैरह तो काफ़ी जाते हैं, पर थिएटर के अंदर या रंगमंच के अंदर हमारी आने वाली नई पीढ़ी का या पुरानी पीढ़ी का धीरे धीरे मोह भंग हो रहा है। तो एक अच्छा मंच हमें मिला और एक अच्छा साथ हमें मिला ड्रामा ड्रॉप आउट का। उन दोनों को साथ को जोड़ते हुए हमने एक प्रोग्राम आषाढ़ का एक दिन किया था जो कि बहुत ही अच्छा रहा और सब पे बहुत प्रभाव छोड़ा। उसके बाद हमने नाट्य महोत्सव लेके आए 7 दिन में, जिसमें अलग अलग, एक दिन बरेली का, एक दिन गोरखपुर का और 4 दिन एसआरसी के और एक दिन अपने बहुत बड़े दिग्गज श्री सौरभ शुक्ला जी का प्रोग्राम मंच पे हम लोग संचालन करा रहे हैं, जिसमें सभी का सहयोग है। हमारे साथ कई प्रायोजक भी
इसमें जुड़े हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा जाएगा, आप लोग का बहुत सहयोग मिलेगा। सभी प्रकार के रंगमंच इसमें जुड़ रहे हैं और सभी ने बहुत मेहनत की है, खासतौर से बरेली के ड्रामा ड्रॉप आउट ने इसमें हमें विशेष सहयोग दिया। हम लोगों ने मिलकर एक बहुत अच्छा मंच का एक थिएटर की तैयारी की है, रंगमंच की, और आशा करते हैं कि आगे तक ये बरेली में एक अच्छा इसका एक मैसेज जाए। तो कुल मिला के जो मकसद है वो एक अच्छा मैसेज देने की है, जो थिएटर का बरेली में शुरुआत से माहौल रहा है और उसी को बरकरार रखने की एक कवायद जो ये 7 दिन का थिएटर फेस्ट है उसी में देखा जा रहा है। भैया मेरे साथ मौजूद है, भैया एक बार अपना परिचय। मैं विभोर गोयल हूँ। हाँ विभोर सर, अच्छा आप ये सारा कुछ आयोजन हाँ, करा रहे हैं हाँ और जी, हम ये लोग संचालन में ही हैं, संदीप में, और बाकी मैं तो बस इतना ही कहूँगा, आपने कहा राधे श्याम कथावाचक जी की ये भूमि जी है, बिल्कुल तो उसमें कुछ अधूरा रह गया है। जी मेरी ख्याल से ड्रामा ड्रॉप आउट के प्रयास से और हम लोगों के प्रयास से उसमें एक कदम हम लोग आगे जरूर बढ़ेंगे। अगली बार आप जब कहेंगे तो कहेंगे हाँ भाई कुछ परसेंटेज उसकी बढ़ गई है, वो जो कमी है वो पूरी करने की कोशिश की जा रही है और ये तो दर्शक बताएंगे। तो आयोजकों की तरफ से भी जब मैंने अपनी बात जहाँ से शुरू करी थी कि आयोजकों की तरफ से भी प्रयास यही है कि जो बरेली में जो माहौल है थिएटर का उसको एक बार फिर पुनर्जीवित किया जाए या फिर उसको एक रिफॉर्म किया जाए, किसी तरीके से बेहतर तरीके से उसको पेश किया जाए ताकि जो हमारी जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, अभी की पीढ़ी है, वो इस सब से, इन मंचों से दूर चली जा रही है। दोबारा उसको ऑडियंस के रूप में यहाँ लाया जाए, चाहे ऑडियंस के रूप में हो, चाहे एक्टिंग के करियर के रूप में हो, किसी तरह से उसको इस मंच से जोड़ा जाए और मकसद जो है वो बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक है। यही ये जो बरेली का नाट्य महोत्सव 7 दिन का होने वाला है, इसका मकसद है।